ला 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 ला, ओ ला 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 ला, हाँ ला 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 ला। साहब जी, यजमान रे। मैडम, क्या हुआ मैडम? ये सब हुआ कैसे मैडम? आप कुछ बोलती क्यों नहीं मैडम? पुलिस स्टेशन? यहाँ मुझे फोन किसने किया था? मैंने ही आपको फोन किया था सर। मैं संगीता, ये स्टेट इंचार्ज। इस मरे हुए इंसान से किसी का कोई संबंध? ये स्टेट ऑनर है सर। ओके। और ये? उनकी पत्नी है सर। पत्नी? उम्र का तो काफी फर्क लग रहा है। उनकी दूसरी पत्नी है। दूसरी पत्नी? गैप फिल करने के लिए हम है ना। व्हाट सर? कुछ नहीं, पूछताछ करने के लिए केस के सिलसिले में बात करनी है। मैडम, ये सब कैसे हुआ? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैडम जवाब दीजिए, मैडम जवाब दीजिए। सर, वो अभी बहुत शॉक में है सर। अभी वो किसी से बात करने की कंडीशन में नहीं है। ओके, शॉक लगा है क्या? बॉडी सुपर। सर, बॉडी को किसने देखा पहले? सबसे पहले तो मैंने ही देखा। सुबह सुबह चाय बनाकर जब सबको सुनो पीसी। यस सर। FIR को रेडी करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। रिपोर्ट आने दो, मर्डर किसने किया है सब पता चलेगा। वज्र भाई। मेरा नाम वज्रप्पा है, बंगाल स्टेट का ऑनर हूं मैं। पोस्टमार्टम किस लिए होगा? ये मर्डर है, ये आप गारंटी दे सकते हो? तो फिर आप ही बताइए कैसे हुआ? अरे रे 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 रे, रात में बारिश में भीग के आया होगा और उसका पैर फिसल गया होगा। जैसे ही गिरा उसका सर फट गया होगा। हाँ, मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। क्यों? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कत्ल किसने किया है। पीसी, मार करके बॉडी को भेज दो। साहब जी, एक मिनट, इधर आओ। इस पोजीशन में एक फोटो खींच के रखो तो पता चल जाएगा कैसे गिरा। जाओ, जल्दी से खींचो फोटो। उधर से खींचो। इधर आओ। ठीक है। सर आप ले जाइए। आओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इससे मर्डर का प्रूफ भी आ गया है। सर पे रॉड मारने से इंसान की मौत हुई है। किसी को किसी पे शक है? आप बताइए मैडम, आपको किसी इंसान पर शक है क्या? मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। हमने तो हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही कर दी है, लेकिन आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, मैं चलता हूँ। इसके साथ मैं भी चारों तरफ घूमता जाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मेरी भी फोटो खींचो यार। बहुत अच्छा है। छी, तू चल निकल यहाँ से।
अरे ये क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं मैडम से मिलने आया था। मेरी मैडम अभी बहुत दुखी है, उनको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम निकलो यहाँ से और दोबारा इस बंगले में कभी अरे मत आना। रे, क्या बंगले में मैं मिलने के लिए आया हूँ तो मुझे बेशरम समझ रही हो क्या? यहाँ आपका काम क्या है लेकिन? अरे तुमने ही तो कहा है। अरे मैडम बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसलिए दुख दूर करने के लिए आया हूँ मैं। अरे रे, तुम क्यों फालतू में गुस्सा कर रही हो? सुनो, गुस्सा करोगी तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ने से शुगर भी बढ़ेगा, शुगर बढ़ने से किडनी फेलियर होगी, किडनी फेल हुई तो जानती हो क्या होगा? देखो इधर, आंखें नीचे गिर जाएंगी और तुम अंधो जैसी दिखने लगोगी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इधर आओ तुम। हाँ आया। ये गुस्से में बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी 2 फोटो खींचो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिखाओ दिखाओ, इसे हम अपने घर ले चलेंगे, चलो। ये बताओ मुझे, ये पुलिस वाला और वॉचमैन क्यों हमारे स्टेट में आया हुआ है? सही सवाल किए। तो चलो नीचे उतरो। अरे रे साहब जी, यहाँ अचानक मेरे स्टेट में कैसे आना हुआ? तुमने रास्ता गलत दिखाया तो मुझे डाउट नजर आया। डाउट किस पर है? आप पर। मुझ पे? अच्छा है, बहुत अच्छा अरे है। चुप हो जा, लोफर कहीं का। साहब जी, मुझ पर कैसे डाउट हुआ? जगन्नाथ जी से आपका कोई संबंध था? हाँ, कोई संबंध नहीं है साहब। तो फिर उनकी पत्नी रति से? रति नहीं साहब, रेवती। हाँ वही रति से आपका संबंध क्या है? अरे रे, कुछ भी नहीं है सर, लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? जगन्नाथ की लाश के सामने मैंने उससे सवाल किया तो भी वो नहीं चौंकी, और आपका नाम सुनते ही वो तुरंत खड़ी हो गई। इतने सवाल पूछने पर नहीं खड़ी हुई, लेकिन आपके आने पर क्यों खड़ी हो गई? वजह क्या है? नाम है साहब, वज्रा का नाम सुनते कोई भी खड़ा हो जाएगा। वो नहीं खड़ी होती, लेकिन आपने उसको मजबूर किया था खड़े होने के लिए। आपका बायोडेटा मैंने अच्छे से पढ़ा है। मैं उस पर नजर रखूं उससे पहले ही आप उस पर नजर रखें, ये मुझे मालूम पड़ा था। सुनो, ये भी लगता है मेरी ही तरह पागल है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं समझ गया साहब, किसी भी फल को पहले मैं खाऊं या आप खाएं, फल तो खाने के लिए ही होता है। हम मिल करके और बांट के खाएंगे। क्या ये आपको मंजूर है? देखा, अब तुम हमारी साहब के साथ फोटो खींचो। चलो इधर आओ, दोस्ती के लिए फोटो खींचो। बहुत अच्छा है। इस तरह भी फोटो खींचो खींचो। कहाँ जा रही हो? चले चले। कोई बचाओ प्लीज। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मैडम, ये एड्रेस मुझे बता सकती हैं क्या आप? अरे आपको थोड़ी भी अकल है क्या? मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ, मुझे बचाने की जगह पे आप मुझसे एड्रेस पूछ रहे हो? मैडम, इनसे बचना आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। मेरी प्रॉब्लम तो ये है, मैं सुबह से ये एड्रेस ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही है। खैर छोड़िए, आप तो बहुत बिजी हैं। भाई साहब, आप अपना काम आगे बढ़ाइए। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे आप पागल हो क्या? मुझे प्रॉब्लम में छोड़ के मुझे बचाने की जगह
अपना काम कर रहे हो? कैसे आदमी हो तुम? हाँ? जब मैंने अपना मन आपको दे दिया तो वो भला मेरे पास कैसे रहेगा बताइए ना। क्या? आई लव यू। अरे तुम तो सच में पूरे पागल हो। यस, मैं 100% पागल हूँ। तो अब आप क्या करेंगी? बचने की कोशिश करेंगी या नहीं करेंगी? बताइए ना। इन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, कैसे बचूंगी मैं? हाथ पकड़ा तो क्या हुआ, पैर तो है ना आपके पास। भाग जाइए, भाग जाइए। थैंक यू। क्या हुआ, सब खत्म हो गया क्या? अरे सुनो, तुम लोग ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? उसे देखो, वो भाग रही है। अरे पकड़ो उसे। क्या हुआ, सब खत्म हो गया क्या? अरे चलो पहले उसको पकड़ते हैं, उसके बाद में गिनती करेंगे। या चेजिंग ज्यादा करने से क्या है कि दर्शक बोर हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी फाइट कर लेते हैं। या 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 भाग ले, भाग भाग, नहीं तो पकड़ने आ जाएंगे। वाह, मेरी हाइट, मेरा वेट और मेरे ग्लैमर के हिसाब से ये जगह बहुत सही है। गेम स्टार्ट। ला 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 ला। अरे भाई साहब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भाई? मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ। कौन हो, कहाँ से आए हो? बाइक फास्ट चला के आया हूँ इसलिए मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। ठीक है, लेकिन तुम हो कौन भाई? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो क्या? नहीं जानता हूँ मैं। मैं कौन हूँ तुम बिल्कुल नहीं जानते। अगर मैं जानता तो आपके पीछे क्यों आता? लेकिन तुम कौन हो मैं जानता हूँ, और अच्छे से जानता हूँ। तुम इस स्टेट के वॉचमैन हो ना? भाई आपको कैसे पता? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि। हाँ? हाँ? अरे भाई 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 2 मिनट रुको तो भाई। वाह 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 वाह, मेरे कपड़ों को देखकर तुमने बता दिया कि मैं वॉचमैन हूँ। हाँ 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 हाँ, बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत जल्दी समझ गए मेरी बात, बेवकूफ। हाँ? किससे मिलना है तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है? टिंकू ड्राइवर। तुम देखने में विजय एक्शन हीरो की तरह लग रहे हो, और एक कॉमेडियन की तरह कपड़े पहन रखा है तुमने। मैं हीरो के जैसे दिखता हूँ? यस। अरे क्या आदमी है। ला 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 ला। क्या कर दिया भगवान? कौन आया है? मैम साहब, पता नहीं कौन आया है, बुलडोजर की तरह आकर सीधा मुझसे टकरा गया है। क्या हुआ पांडे? वाह, आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखा तो मैं यादों में खो गया, मेरा दिल खो गया। शट अप। कविता मैडम, कविता सुना रहा था। आप दिखने में बहुत रिच लगती है मैडम। वो हमारी मालकिन है, स्टेट ऑनर है। जगन्नाथ राव जी हैं, मुझे पता है। पहले वहाँ देखो। कैसे? हाँ? सॉरी मैडम, आप ही इस बंगले की ओनर हो ये मैं जानता। जगन्नाथ राव से क्यों मिलना चाहते हो तुम? मैडम वो 1 मिनट। अरे हाँ?
हो? हे तुम चेजिंग, ये सवाल मुझे करना चाहिए। ये बताओ तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पे स्टेट इंचार्ज हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे परिचय कैसे हुआ बताता हूँ मैडम। वो फिल्मों में होता है ना, 4 गुंडे एक लड़की को पकड़ लेते हैं, उसी तरह से इनको 4 गुंडों ने पकड़ रखा था। अब और पकड़ करके ये सब यहाँ बताना जरूरी है? Shut up! तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे ये देखिए मैडम, जगन्नाथ राव जी ने स्टेट मैनेजर के लिए मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया है। ये देखिए ना। देखो मिस्टर, मेरा नाम अर्जुन है। अगर आप प्यार से चाहे तो अज्जू पुकार सकती हैं मुझे। देखो, मेरे हस्बैंड ने तुम्हें यहाँ किस चीज के लिए अपॉइंट किया मैं नहीं जानती, और मैं उनकी बात जब वो थे तभी भी मानती थी और अभी भी मानूंगी। इससे पहले तुमने कहाँ काम किया है और तुम्हें क्या आता है ये बताओ। नहीं मैडम, एक्सपीरियंस होगा तभी तुम्हें काम मिलेगा। अरे आप एक चांस तो दीजिए मैडम। किस लिए? आपके स्टेट को मैं एक बार देख लेता हूँ। देख के क्या करोगे तुम? आपके स्टेट में क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि मुझे काम देना है या फिर नहीं देना है। इट्स सिंपल। संगीता, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और पूरा एस्टेट दिखाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ पीछे हटो ना भाई। तुम भी हटो, तुम भी हटो। हेलो, चलो मेरे साथ। ला 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 ला। टिंकू चलो। हे, हम दोनों यहाँ से अकेले ही चलते हैं ना, इसकी क्या जरूरत है? हे, हे। 1 4 3। वॉचमैन भाई, आपका नाम क्या है? वामन भाई। ठीक है भाई, जब तक मैं लौट कर आता हूँ मेरे लगेज का ख्याल रखिएगा। ये लीजिए। हाँ चलो चलो। ये कौन है भाई? चलो। ए सिक्योरिटी, अगर इसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो गया ना, हाँ, तो कल ही अपना खेल खत्म, नाटक बंद। हे, स्टॉप 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 स्टॉप। अरे यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई तुमने? वो यहाँ पे गैप था ना, वही देखने के लिए। अरे ये अपना स्टेट नहीं है। कोई भी स्टेट हो, हमें क्या। अगर गैप हो तो वहाँ रुकना हमारा काम है। यू जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स यार, मैं तुरंत जाके तुरंत वापस आ जाऊंगा। बाय। अरे अरे, इसने तो आपकी बात नहीं मानी मैडम। ये अच्छा चांस है। वज्रप्पा स्टेट में गया था, ये बोल के मैडम को चुगली करेंगे इसके बारे में। चलो। अरे इससे तो मैं उठा के लाने के लिए बोला था, ये तो खाली हाथ चला आ रहा है यार। भाई उसे लाने के लिए गए थे, लेकिन एक लड़के ने हमें मार के भगा दिया। ये कौन है? कोई नया गेस्ट लगता है, बिल्कुल बॉलीवुड के एक्टर की तरह है। ये कौन है नया गेस्ट? एकदम हॉलीवुड एक्टर की तरह दिख रहा है ये। भाई इसने हमारी धुलाई करके भगाया ना, ये वही है। वो ही है ये। तुम लोगों को ढूंढ के वापस मारने आया है। भाग जाओ यहाँ से, जाओ। चल भाग भाग भाग। पकड़ लिया तो पुलिस मारेगा। हेलो सर। ओहो, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम अर्जुन है, बगल वाले स्टेट में आज ही अपॉइंट हुआ हूँ। ओह सॉरी, मैं वहाँ का होने वाला मैनेजर हूँ। समझ गए? उसके पति को मरे अभी 2 दिन भी नहीं हुए। इस लड़के को देखो, काम पर ले आई है वो। सही कहा, सही कहा। सही है। वैसे आप टाइगर प्रभाकर की तरह दिखते हो। मैं टाइगर प्रभाकर की तरह लगता हूँ। मेरा नाम है वज्र स्टेट वाला। खैर छोड़ो इन सब बातों को। आप यहाँ कैसे? मैं स्टेट को देखने के लिए बस एक राउंड अप कर रहा हूँ। उस स्टेट और इस स्टेट की जो सीमा है वो बिल्कुल ओपन हो गई है, इसलिए मैं इधर आ गया। ये कैसे देख लिया? उस जगह से होकर चोर गुंडे कहीं अंदर ना आ जाए, इसलिए मैं आपके पास आ गया। अरे उसे तो मैंने ही ओपन किया था, आने जाने के लिए आसान होगा। यहाँ कोई गुंडा नहीं आया है, सही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तुमसे बड़ा गुंडा कौन है? तुमने कुछ कहा क्या? तो उस जगह को आप बंद कर देंगे या फिर मैं उसे खुद ही जा करके बंद कर दूं? अच्छा तो ये बात है, अगर मैंने ये
सीमा क्लोज नहीं की तो फिर क्या? फिर मैं अपना काम करूंगा, मैं खुद बंद कर दूंगा। क्या? आप एक काम करिए, उस डॉग से पूछिए, वो आपको बताएगा। सारी डिटेल उसके पास है। मार खा के आए बेवकूफों, निकलो यहाँ से। चल चल देखो भाई, किधर गया, किधर गया वो? मैंने इसे लल्लू समझा था, लेकिन ये तो मुझे उल्लू बनाकर चला गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारी माँ ने ये छोड़कर कुछ और नहीं सिखाया? अरे यार तुम भी दो, मुझे दो, थोड़ा सा हंसो। क्या मैडम, वो लड़की हिसाब भी नहीं जानती, आपने उसे इंचार्ज बना दिया है। हाँ? अब जिस आदमी को डिक्की नहीं पता, बोनट नहीं पता, आपने उस आदमी को यहाँ का ड्राइवर बना रखा है। ये कौन सी बात हुई मैडम? उन दोनों ने मुझे छोड़ दिया और जीप लेकर के पता नहीं कहाँ चले गए। ये झूठ बोल रहा है मैडम। वज्रा वालों से जरूर इसका कोई लिंक है। अपना स्टेट छोड़ के ये वहाँ गया था मैडम। उनके स्टेट और हमारे स्टेट के बीच में एक रास्ता खुला हुआ था मैडम। ये स्टेट की इंचार्ज है, आखिर इनको तो देखना चाहिए था ना। इसीलिए मैं उनके पास गया था, ये पूछने की सीमा आप बंद करेंगे या मैं बंद करूं? गलत किया है क्या मैडम? सुनिए मैडम, 2 शाखों के पेड़ के बीच में गैप था, ये उसी में उलझा रह गया। ये क्या ख्याल रखेगा अरे मैडम? मैडम वो क्या है कि प्लीज तुम एस्टेट का ख्याल रखोगे ना? बिल्कुल रखूंगा। 60 एकड़ का एक प्लॉट ट्रायंगल शेप में है मैडम। इसमें कॉफी और चाय की पैदावार होती है और उसके बगल में खाली जमीन है, वो भी मैंने देखा है मैडम। आपकी स्टेट में कुल 60 लोग काम करते हैं और एक बात बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 लोग किसी काम के नहीं है मैडम, सच कह रहा हूँ आपसे। बाकी 56 लोग ओके हैं। अब बाकी सबको मैं खुद ठीक कर दूंगा। अब आप बताइए मैडम, वो 56 लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ ये बाकी 4 लोग भी इनसे काम लेने के लिए मुझे अपॉइंट करेंगी या नहीं करेंगी? तुम बातें अच्छी करते हो लेकिन उसी तरह काम भी अच्छा करोगे तो अच्छा रहेगा। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सोच समझ के जगन्नाथ राव जी ने सिलेक्ट किया होगा। किसको? आपको मैडम। आपकी चार्मिंग ब्यूटी और इंटेलिजेंसी, यही सब देखकर जगन्नाथ राव जी ने आपको सेलेक्ट किया होगा मैडम, सच कह रहा हूँ ना आपसे। दिनकू, इन्हें गेस्ट हाउस दिखा दो। पांडे, तुम इनके खाने का इंतजाम कर दो। कर देता हूँ मैडम। कल से तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है मैडम। सुनो, तुम कुछ भी कर लो, मुझे यहाँ से निकाल नहीं पाओगी, सच क्या है ना? क्या है? आई लव यू रेवती जी। ठीक है, मेरा बैग लेकर आओ। टिंकू भाई, आपको इस स्टेट में इंचार्ज का काम छोड़ करके और क्या क्या आता है, ये आप मुझे बताएंगे क्या? सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर एक भयानक भूत रहता है। हाँ, भयानक भूत रहता है? मजाक मत कीजिए, हर कदम सावधानी से उठाइए। अरे बेवकूफ, हाथ दो। मुझे सावधान कर रहा था और खुद ही गिर गया गड्ढे में। हाँ यार, तेरी चल यहाँ से। आहा, क्या एनवायरनमेंट है। ओहो, तो यही है हमारा गेस्ट हाउस। बढ़िया। अब आप जा सकते हैं। ए, रुको 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 रुको, वो तुम्हारी इंचार्ज है ना, उसका बैकग्राउंड क्या है? कौन कौन है उसके घर में? उसके माँ बाप दोनों नहीं हैं, अपने बाप की जगह ही नौकरी कर रही है। ओके, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। संभल के रहना सर, मेरी बात आपको याद है ना? अरे क्या याद रखूं, ये बताओ, तुम मुझे याद करते हो क्या? अब यहाँ से चुपचाप फुट लो, दरवाजा बंद कर देना। भूत भूत बोलकर मुझे डरा रहा है। पिछले अक्टूबर के महीने में हुए बारिश की वजह से जो भी नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। ये नदी का पानी गांव में घुसने से लोगों के घर और गाय बकरियां सभी पानी में बह गए हैं। यहाँ पर एक भयानक भूत रहता है सर। सर
मेरे दोनों हाथों में सामान था, इसलिए दरवाजा लात मार कर खोला। अंदर आओ। अच्छा हाँ आता हूँ। राइट टाइम पे एंट्री की है साहब जी। खाना एकदम गर्मा गर्म है, खाना खाकर आराम कीजिए। कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर कदम मत रखना। लेकिन क्यों? वो क्या है ना साहब कि वो आराम से सो जाइए ना आप। क्या कहना चाहते हो? देखिए मैं आपसे बता नहीं सकता सर। दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके आराम से सोना। गुड नाइट। रात का समा झूमे चंद्रमा। क्या आदमी है। आपकी चार्मिंग ब्यूटी और इंटेलिजेंस देखकर ही जगन्नाथ जी ने आपको सिलेक्ट किया होगा। क्यों मैडम, सही कह रहा हूँ ना आपसे? अरे हाँ अरे भूतनी को पकड़ लिया मैंने। अरे मैंने भूतनी को पकड़ लिया। अरे कितनी अच्छी भूतनी है ये। अरे मुझे कोई बचाओ। अरे ये तो आप हो, दिन में अकाउंटेंट का काम करती हो, रात में भूतनी बन जाती हो। ये रात का तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है क्या? क्या है इस कहानी के पीछे? अरे मेरी कोई कहानी नहीं है, मैं तुम्हें बस यहाँ से भगाना चाहती थी और तुम्हारे चक्कर में यहाँ मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने पहले कहा था कि तुम मुझे निकाल नहीं पाओगी, चाहे तुम इसके लिए कितना भी प्लान कर लो। और उसकी वजह ये है कि बोल दूं क्या? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये सपना है या सच में बात कर रहा हूँ? ऐसे तो नहीं मानोगे, मैं कुछ करती हूँ, रुको। हाँ? मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या करोगी? हैं? क्या करोगी? अरे कहाँ तुम? अरे क्या हुआ? हाँ? मेरी पत्नी भी घर में नहीं है, आज तो मजा आएगी। आज तो मेरी पत्नी अरे ये पायल की आवाज। हे भगवान, यहाँ भूत है। हे भगवान, मुझे बचा लो। अरे बाप रे! अरे ये क्या हुआ?
अरे अरे ये कहाँ गई? अब मैं क्या करूं? अरे तुम किसे देखकर इतना डर गए थे बेवकूफ? भूतनी भूतनी। कौन भूतनी? गेम स्टार्ट्स। निचकियो। ओ वमन, आहा, तुमने भूतनी को देखा क्या? मैंने भी उसे देखा था। आपने भी सब देखा क्या? हाँ, इसने मुझे कहानी सुनाई कि रात को बाहर मत आना, लेकिन रात को भूत आया और उसके चक्कर में मैं बाहर आ गया। वो मस्त है, आपकी कहानी हमें भी सुनाओ ना। अच्छा ये बताओ कि वो भूत था या फिर वो भूतनी थी? शक्ल देखने से भूत या भूतनी कभी समझ में नहीं आता है, चाहे जितनी कोशिश कर लो। लेकिन मैंने तो एक सुंदर सी भूतनी देखी थी, सच कह रहा हूँ भाई, मजा आ गया। वो क्या है, हमें भी सुनाओ ना। वो क्या है कि कुछ नहीं, वो भूतनी आई थी और आके चली गई, पर अब वो भूतनी यहाँ कभी नहीं आने वाली है। सही कहा ना? कोई बात नहीं, भूतनी आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत रात हो चुकी है, अब आप लोग जाके सो जाओ। चलो जाओ। हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक चलो है, ठीक है। चलो चलो उठो। वॉचमैन जाओ, तुम भी जाओ। उठो। अयो, तुम लोग भी क्या क्या करते रहते हो पता नहीं। आई लव यू। और देख तो उधर रहा है, तो फिर आई लव यू किसने बोला? तो क्या इसको सच में प्यार हो गया है? देख रही है मुझे, इसको भी प्यार हो गया। प्यार ही हो सकता है। यस। मैडम आपकी कॉफी। पांडे, हाँ? उनको भी नाश्ता दे दो। आप बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो। हाँ मैडम, आपने देखा क्या? क्या मैडम पहले ही बता चुकी हैं कि देख लिया था। हाँ? क्या भी खाइए ना, ये लीजिए एक्स्ट्रा इडली, पेट भर के खाइए। अरे पांडे जी, पेट भरने के लिए 2 इडली 1 वड़ा ही काफी है, इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ? पेट खराब हो सकता है उससे। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठो, नाश्ता कर लो। मैंने खा लिया मैडम। मैडम जी मैं इनको नाश्ता दे चुका हूँ और ये खाकर सो भी गई थी। अब दोबारा आ गई है? मैडम वो रात में, क्या रात में? कल रात में मैंने भूत को देखा मैडम। भूत है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन लोग का ये कहना है कि रात में भूत नहीं देखी। सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे देखकर बहुत मजा आया। मजा आया? यस मैडम, वो भूतनी मेरे ऊपर कूदी और मेरे साथ, लेकिन मैंने भी उसे अपने ऊपर से भगा दिया मैडम। सच में मैडम जी, इस बंगले में भूत का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि पूजा करवाकर उसकी शांति करवा दो। इन सब बातों पे मुझे जरा भी विश्वास नहीं है, तुम्हें पता है ना? मैडम जी भरोसा हो या ना हो, लेकिन तसल्ली के लिए करवा लेने में क्या बुराई है? ठीक है, जो भी करना है कर लो। मैं सिटी जाकर आती हूँ, तब तक तुम लोग अपना काम खत्म कर लेना। अर्जुन जो भी कहेगा उसकी बात सुनना। ठीक है मैम। डिंकू, गाड़ी निकालो। निकालता हूँ मैडम।
देखा पांडे, मैडम ने क्या कहा? जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब वो तांत्रिक मेरी स्वीट सी भूतनी को वशीकरण करके मेरे कब्जे में करेगा। उसे जा करके बोल देना और उसे बुला कर लाओ। हाँ, ठीक है साहब। उसके आने से पहले हमें साफ कपड़े पहनकर तैयार रहना चाहिए। ए पांडे, कपड़े पहनकर रेडी होने के लिए बोला था ना। हम तो तैयार हो गए, लेकिन तांत्रिक अभी तक नहीं आया। अरे वो आएगा, हो सकता है कि रास्ता भटक गया और रास्ता मिलते ही आ जाएगा। वो देखो, लो वो आ गया। ड्राइवर नहीं आया। शीशे काले। हाँ, बॉटल। ये क्या है? ए पांडे, ये सब क्या है? हाँ, स्वामी जी की यही स्टाइल है। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। गुरुजी। फ्रॉड कहीं का। ये उठाओ। डंडा। गेटअप तो इनका बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुलाओ रे गुरुजी। जयकारा। तक धुना धुम नीम वाले बाबा की जय। तक धुना धुम नीम वाले बाबा जी की जय। जय। तक धुना धुम नीम वाले। ए पांडे, ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर बिल्डअप कर रहा है। ए, ये नमूना तुझे कहाँ मिला रे? ये सब मैं बताता हूँ। मैं और ये हाफ पैंट पहनने से ही दोस्त हैं, एक ही स्कूल के। तुम्हें पता है, ये कान्ना अच्छी तरह खाना पका पका के कुक बन गया, और मैं गली गली घूम घूम के गांव वालों से हाथ फिरा के सिनेमा इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट बन के टीवी पर लोगों को भविष्यवाणी बता बता के स्वामी जी बन के अभी यहाँ विधानसभा में रहे सब कुर्सियों को हमारे स्वामी जी और भी कुछ बताते हैं। सीडी देता हूँ, पूरी देख लेना, सब पता चलेगा। और खास बात ये है कि सीडी बनाने वाले ये लोग हैं और देखने वाले भी यही। हाँ स्वामी जी, अब आप यहाँ पे बातें मत करिए, उसका कोई फायदा नहीं। अंदर जाकर के काम शुरू करिए अपना। एक बार जो मैंने काम शुरू कर दिया तो उसके बाद जब तक काम खत्म नहीं हो जाता मैं रुकता नहीं। मैं काम करता हूँ ताकि गाड़ी का भाड़ा तो निकल आए। क्या कहा आपने? अंदर रहे भूत को भगाया तो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय द वे, जो अंदर का भूत है वो लड़का है या लड़की? इसलिए भूत होगा तो पूजा से भागेगा और भूतनी होगी तो होम करना पड़ेगा। इसलिए होम करना पड़ेगा। अच्छा, वो तो नीम वाले बाबा। टीवी में तुम लोग कुर्सी पर बैठकर दूसरे का भविष्य आराम से बता सकते, लेकिन यहाँ पर जो भूत है उसे नहीं भगा सकते तुम। इसलिए चुपचाप निकल लो। मेरे बारे में बताया नहीं, इसीलिए तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। नाचने वाला नाच जानता है, भाषण देने वाला भाषण जानता है। तुम क्या जानते हो? शास्त्र, तंत्र, मूत्र, मंत्र। हे हीरो, तुम फालतू में पंगा ले रहे हो मुझसे। मेरे मंत्र से भूत भागेगा या नहीं तुम्हें जानना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें पर्सनली बताता हूँ। चलो अब तुम्हें बताता हूँ अपनी पर्सनल शक्ति के बारे में। चलो ना गुरुजी। तारीफ करो। नीम वाले बाबा जी की जय। नीम वाले बाबा जी की जय। नीम वाले बाबा जी की जय। चलो मैं बताऊंगा पब्लिकली कि तुम कौन हो। तुम तो वर्कआउट करते हो लेकिन तुम्हारा वर्कआउट सक्सेस नहीं हो पाएगा। चलो रे। इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में एक ब्यूटीफुल लड़की मिल जाए तो मजा आ जाए, मस्त नींद आएगी। ये क्या? ये तो वापस भूतनी के वेश में आ गई।
उसके लिए आई है डार्लिंग, मैं आया। भूत बनकर ये डिंकू इतनी रात में कहां जा रहा है? तो फिर आखिर वो कहां है? हाँ? अरे ये तो ऐसे सो रही है जैसे 4 मुर्गे ज्यादा खा लिए हों। हमारे एस्टेट लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में लॉयर से बात करनी पड़ेगी। आपने किया क्या? मैंने बात कर ली है मैडम, वो जल्द से जल्द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को दे देंगे। आप वो फाइल दीजिए, मैं उनको जाकर दे दूंगा। फिलहाल इस पेपर्स में आपके सिग्नेचर चाहिए। दो। ब्यूटीफुल। क्या? आपकी ड्रेस मैडम बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल, वाकई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ड्रेस? वो साड़ी में आप बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, इसलिए बोला। लेकिन वो इस कलर से बेहतर पर्पल में आप और सुंदर लगेंगी, ऐसा मुझे लगता है मैडम। सच में? हाँ बिल्कुल सच में मैडम। आपकी हाइट पर, आपके रंग पर, आपकी पर्सनालिटी पर बहुत अच्छा। नहीं मैडम, वो आपके हाइट पे, पर्सनालिटी पे, कलर्स पे वो ब्लू और पर्पल बहुत ही अच्छा लगेगा मैडम, सुपर। हाँ अल्लाह ये ले नहीं मैडम, ठीक है मैडम। हे देखा मैडम को मैंने कैसे ऊपर भेज दिया? हाँ हाँ, अरे तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? हाँ, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। ए सुनो, अरे सुनो तो मेरी बात सुनो। अरे क्या करूं मैं? अर्जुन, ए सुनो मेरी बात सुनो। मैडम जी मैडम, इसके लिए ब्लाउज स्लीव्स वाला पहनूं या विदाउट स्लीव वाला पहनूं? अरे कुछ भी मत पहनिए मैडम। ये क्या कह रहे हो तुम? स्लीवलेस मैडम, स्लीवलेस अच्छा लगेगा आपके ऊपर, स्लीवलेस पहनिए, स्लीवलेस। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं मैडम, मैं यहीं पे हूँ, यहीं रुकूंगा। 1 मिनट आती हूँ। अर्जुन पांडे। मैडम आपने बुलाया? अर्जुन कहाँ है? नहीं मालूम। वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ के यहाँ ले आओ। ठीक है मैडम। अरे तुम हो क्या? ए डिंकू, तुमने हमारे इंचार्ज को देखा क्या? वो संगीता यहाँ आई थी क्या वो? नहीं देखा। ए डिंकू, तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है क्या बहुत दिनों से? हाँ, रात में मैं घूमते वक्त इसे दिखाई दिया क्या? नहीं तो फिर तुम रात को भूत की तरह क्यों घूम रहे थे बाहर? हाँ, क्या मैं? हाँ तुम ही तो। आपने किसी और को देखा होगा। हे, क्या बोला? मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? वो नहीं हूँ मैं, आगे से ऐसी गलती मत करना, समझे? तुम इसको धमकी क्यों दे रहे हो? अरे मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था भाई, रास्ते में ये मिल गया। अरे इसकी बात छोड़ो यार। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? हाँ, वो क्या है कि मैडम को ऊपर भेजकर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन तुम हो कि वहाँ से वापस चली गई। तुम यहाँ मैनेजर का काम करने आए हो या फैशन डिजाइनर का काम करने? बोलो। हाँ, एक तो मैडम ने तुम्हारी बात मान ली और ट्राई करते हो बोल के चली गई। अरे मैं तो तुम्हारी बात कर रहा था, तुम्हारी ड्रेस की।
और मैडम को गलत फहमी हो गई और उन्होंने खुद को समझ लिया, इसलिए मैंने बात को घुमा दी। आई लव यू। आप हाँ, मैं इन्फॉर्म किए बिना क्यों आए हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। इन्फॉर्म करके आया तो चोर नाम सुन के ही भाग जाएगा। मैडम, मैं आपका बेडरूम देख सकता हूँ क्या? मेरे पति की मौत बाहर हुई थी, बेडरूम में इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस वाला हूँ मैडम, इन्वेस्टिगेशन तो कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। आप थोड़ा कोऑपरेट करके अपना बेडरूम दिखा दीजिए मुझे, प्लीज। ठीक है। हाँ, सॉरी प्लीज। आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लीजिए। मैडम, आप जो फाइल ढूंढ रही थी वो यहाँ पे है, यहाँ मेरे पास। ये क्या है? आप मेरे नजदीक क्यों खड़े हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सही है ना सर? हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तुम कौन हो? Who are you, man? Who are you? इस स्टेट का न्यू मैनेजर अर्जुन। ओह, मैं चलता हूँ, दोबारा आऊंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैडम, ये ऐसा ही कुछ अलग टाइप का नहीं है मैडम। ये बेडरूम में क्यों आया आखिर? उसे इन्वेस्टिगेशन करनी थी बोल रहा था। बेडरूम में आखिर कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है? दोबारा इसे यहाँ मत आने दीजिएगा मैडम। एनीवे, थैंक यू सो मच, तुम बिल्कुल सही समय पे आए। मैं तो इसी काम के लिए हूँ मैडम। चाकू से काम तमाम कर देना। ये लो। दो भाई। ले लो इसे। दो भाई। पकड़ो। अरे दो भाई। चल पकड़। वो मैनेजर मेरे ऊपर डाउट कर रहा है भाई। उसे डाउट करना चाहिए, इसीलिए तो मैं ये पैसे दे रहा हूँ तुझे। समझ गया ना तू? ठीक है भाई। अंदर रख लो पैसे। मैंने कहा ना अंदर रख लो पैसे। वो मामू आ रहा है। भाई पुलिस यहाँ आ रही है, मुझे निकलना होगा भाई, मैं चलता हूँ। ये भी मेरी तरह औरतों को पसंद करता है, इसीलिए फ्रेंड बना लिया मैंने। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नमस्ते। आइए मिस्टर, आइए। और बताइए तो कैसे ठीक हूँ, हैं आप आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? साहब जी, मछली पकड़ने के लिए दाना डालना ही चाहिए। हम दोनों को राज की बात बताया है इसने। वज्रा भाई, मैं उस औरत से मजे लेने के लिए गया था। हाँ। लेकिन कोई मैनेजर हमारे बीच में आ गया। भाई मैंने कहा था ना, वो बीच में टांग अड़ा रहा है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उसके लिए कोई रास्ता ढूंढता हूँ। मैंने तुझे एक काम दिया था ना, उसे तू पूरा कर, नहीं तो फिर मैं तेरा हाथ तोड़ के रख दूंगा। क्या है भाई? ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गया, जाने दीजिए। मैं चलता हूँ जाओ। भाई, चलता हूँ सर। काम होते ही सर को मैसेज करो। ठीक है भाई। साहब जी, गाड़ी ड्राइव करते हुए आप थक गए होंगे, चलिए एक एक पैक पीते हैं। ठीक है, चलो। फोटो खींचो। अच्छा है, बहुत अच्छा दिखाओ है। जरा।
हाँ हाँ सुपर, जाओ बैठो उधर। पांडे जी, डोसा तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। अरे तुम हमेशा खाने के पीछे पड़े रहते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। 1 महीने से कोशिश कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं हुआ। अरे तुम उसके बारे में सोचो। लेकिन ये मैनेजर बीच में टांग अड़ा रहा है ना। अरे उसको मारो गोली। सही समय देखकर काम बना लो, किसी को पता ना चले। अरे टिंकू, हाँ? ये तो यहां सो रहा है। हाँ? मैडम, ये मैडम ही है क्या? तरीके, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। हेलो सर। अरे रे रे, कौन है? अरे देखो तो इसको, कौन है? बाप रे, अरे क्या हुआ साहब? पीछे के दरवाजे से क्यों आए? मैं तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। अरे इन्वेस्टिगेशन ही करना था तो सामने के दरवाजे से भी आ सकते थे। ये हो गई ना मुसीबत। अब जाइए, इनको हॉस्पिटल लेकर जाइए जल्दी से। अरे उठिए साहब, उठिए। हाँ, आराम से चलिए साहब, चलिए साहब। अरे सर, दरवाजे में बंधे नारियल गिरने से 4 स्टिच करने पड़े। आखिर ऐसा क्या है उस नारियल में, बताओ मुझे। डॉक्टर साहब, वो हाँ? साधारण नारियल नहीं है, भूत भगाने वाला नारियल है वो। भूत भगाने वाला नारियल? क्या सर, इसीलिए इतनी गहरी चोट लगी? अरे डॉक्टर साहब, दिमाग इसके पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है क्या? ये सब किसने क्या किया सब मैं जानता हूँ। मुझे यहाँ बुला के ये कहाँ चला गया? हाय। अरे रुको तो। मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया हूँ, लो ना। मुझे ये नहीं चाहिए। सुनो, पहले प्यार का पहला गिफ्ट कभी मना नहीं करना चाहिए, प्लीज। यस। एसआई की जीप ये स्टेट की तरफ क्यों जा रही है? हाँ? ये फोटो क्लिक करने का साउंड। क्या हुआ? नहीं, मैं 1 मिनट आता हूँ।
आखिर किसने मारा होगा? क्या हुआ? सर उसको भूत ने मार दिया सर। क्या भूत है? भूत? अरे सर आप इतना डर क्यों रहे? वो भूत ने उसे कैसे मारा, मैं इस बात से परेशान सर हूँ। ये एसआई इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था तो उसको भूत ने मार दिया। मैं वहाँ खड़ा हूँ, तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तुम कहाँ जा रही हो? पुलिस से मिलने जा रही हूँ। लेकिन क्यों? भूत ने नहीं मारा है, उस आदमी ने ये प्लानिंग की है पहले से। उन लोगों ने प्लान करके मारा है, बस यही बताने पुलिस को जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? पुलिस के चक्कर में फंस गई तो अपन गए, समझ गई? मैं जरूर बोलूंगी, मुझे छोड़ दो। चलो यहाँ से। आशीर्वाद ले और पलटी मार। वाह, आहा, देखो, चलो इधर आ जाओ। ए, तुम जाओ पलटी मारो। तेरी तो मैंने पलटी मारने के लिए कहा था और तू है कि छोड़ूंगा नहीं तुझे आज। इधर आ। मैंने उस लड़के की तरह पलटी मारने के लिए कहा था और तू बंदरों की तरह गुलाटी मार रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तुझे 5-6 पलटी खटाखट मारना चाहिए ना। नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा है। खाना दूं तो मैं खा सकता हूँ भाई। खाएगा? मुर्गी, 6 मुर्गी। 6 मुर्गी खाएगा? तेरी भाई, तो भाई, 6 मुर्गी खाएगा। एक मिनट रुको, तुम यहाँ से निकलो। अब बोलो। एसआई हरिचंद्र मर गया। क्या हमारा इंस्पेक्टर मर गया? हाँ भाई। कैसे यार? जीप पलट गई और ब्लास्ट हो गई। जीप पलटी होके ब्लास्ट हो गई? हम मिस करेंगे उसे, कोई बात नहीं। ये भाई अब अकेले ही मजा लेगा। मैंने जो उसके साथ फोटो खींचा था उसकी न्यूज बना दो और उस फोटो पर हार पहना दो। सही कहा ना मैंने? ये अनोखी घटना है, वो मर गया ये अच्छा हुआ, इससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। वो तो मर गया मैडम, अब इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन आएगा कुछ मालूम नहीं। किसी को भी आने दो, हम लोगों को सावधानी से रहना होगा। एक बड़ी टेंशन सॉल्व हुई है, इससे मुझे राहत हुई है। ओके मैडम, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा पैर तोड़ दिया। भागो यहाँ से। जल्दी 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 भागो। हाँ? एक मिनट में अभी आया। हे, तुम पागल हो गई हो क्या? पुलिस वालों से कुछ बोलोगी तो हम फंस जाएंगे। चलो यहाँ से। नहीं, मुझे बताना ही होगा। छोड़ो मुझे। चलो। ये बताओ चन्ना, सब लोग मुझे टाइगर प्रभाकर कहते हैं, ये सच है ना? क्यों चन्ना? ऐसा किसने कहा? इस पागल को बोल के मैंने गलती कर दी। अरे ये डिंकू अभी तक नहीं आया। वाह, डिंकू आ गया। सर आप यहाँ क्यों आए हो सर? अरे रे रे रे, मैं अपनी परी से मिलने आया हूँ। देवी से मिलने से पहले उसके पुजारी से मिलना चाहिए, इसलिए आया हूँ। खैर छोड़ो, कल मेरे स्टेट में आके मेरे से डील करके गया। वो डील पक्की हो गई क्या? मैं अपनी कोशिश में लगा हूँ सर, लेकिन वो मैनेजर मुझे अभी भी जाने नहीं देता सर। मुझ पर नजर रखता है। तुझ पर कोई नजर रखे तो मुझे क्या पड़ी है? मैंने उस पर नजर रखी और वो अभी तक नहीं मिली है, ऐसी फीलिंग हो रही है। हर रोज उसकी यादों से मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं दिन भर तड़पता रहता हूँ। इधर आओ जरा, निकालो ये लो। ये पैसे पकड़ो तुम। देखो, हमारा काम करने के लिए किसी के पैर पकड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। ये ले लो और मेरा काम कर देना, ठीक है? अरे रख लो भाई, रख लो। डिंकू, ए डिंकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग स्टेट में क्या कर रहे हैं? सर अरे रे 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 रे, एक हफ्ते से हमारे स्टेट में काम करने के लिए लोग नहीं आए, इसलिए मैंने इसे बोला कि किसी को सेट करके भेज दो। शट अप! मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। ए टिंकू, उन लोगों को काम चाहिए तो वो काम ढूंढेंगे, तुम क्यों उनकी मदद कर रहे हो? अरे रे 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 रे, ये लेबर को क्यों डांटती हो मैडम? अरे अभी ये छोटा सा है। शट अप! वॉचमैन, वॉचमैन! हे चन्ना, वॉचमैन को बुलाया तो ये मैन क्यों आता है यार? वाह क्या जोड़ी है।
मेड फॉर ईच अदर की तरह लगते हो, ये ब्यूटी तो मस्त है। आहा सुपर। वैसे हम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। शट अप एंड गेट आउट। चन्ना, ये ठीक नहीं है चन्ना। ये स्टेट में आने के लिए मना कर रही है। क्या करें, चलो फोटो खींचो। इतनी बढ़िया फोटो खींचो कि इस कैमरे में अब तक की सबसे अच्छी फोटो हो। देखें देखें, कितनी सुंदर है। ये फोटो बेडरूम में लगाएंगे। चलो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैडम, साड़ी पे कांटा लग जाए या कांटा साड़ी पर लग जाए, नुकसान तो हर हाल में साड़ी का ही होता है। मैडम, विराज बुरा है तो उसे बात क्यों की आपने? अर्जुन, ये डिंकू वज्रा भाई के साथ मिलकर कोई घोटाला कर रहा है। इस इडियट को पगार मैं देती हूँ या वज्रा भाई? मैडम, टिंकू के बारे में मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसे मैं संभाल लूंगा। ये स्टेट में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन आता है कौन जाता है, हर रोज मेरी कोई ना कोई चीज खो रही है। उसमें मेरी फेवरेट साड़ी, जो मैंने कल पहनी थी, ब्लू विद पर्पल साड़ी, वो भी नहीं दिख रही है। साड़ी? मैडम, साड़ी किसने चोरी की होगी? पता नहीं किसने चोरी किया। इस घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों से मेरी साड़ी, मेरे कपड़े, मेरी चप्पल सब चोरी हो रहे हैं। ये देखिए मैडम, ये है क्या मैडम? हाँ, ये मेरी साड़ी है। अर्जुन, ये साड़ी तुम्हें कहाँ मिली? ये तो बाहर पड़ी हुई थी, हो सकता है आपने सुखाने के लिए छोड़ी हो और वो हवा में लहराती हुई अब नीचे गिर गई होगी। आपने टेंशन क्यों लिया मैडम? ये साड़ी ना मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने पहली बार गिफ्ट किया था। ओहो, आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, आज आपका बर्थडे मैडम। अरे मैडम, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैडम, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, आपका बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूंगा। थैंक यू सो मच। क्यों भाई टिंकू, तुम्हारा और वज्रा भाई का आपस में कोई संबंध है ना? वो तुमसे मिलने क्यों आया था यहाँ पे? हेलो, तुम लड़कियां ना ऐसी होती हो, सब कुछ आंखों से ही कर देती हो और हमारी बात ही नहीं समझती हो। हम लड़के बस चिल्लाते ही रहते हैं, आपकी बात हम लोग नहीं समझते और हमारी बात जो है आप लोग नहीं समझती हैं। बहुत कंफ्यूजन है भाई, बस दिन भर तुम सबके पीछे ऐसे घूमते ही रहते हैं। हे, अरे अगर कोई बात को सीधा बोल दो ना तो तुम लोगों को खाना ही हजम नहीं होता है। ठीक है, मैं स्ट्रेटली पूछती हूँ, वो साड़ी कैसे मिली? अरे बोला तो साड़ी बाहर पड़ी हुई थी, अब मेरी बदनसीबी की मुझे मिल गई वो। इस बात से नाराज क्यों हो रही हो तुम? अरे मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम पे शक है। ओहो, तुम मुझ पे शक करती हो या प्यार करती हो? देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी भी लड़की की तरफ आज के बाद नजर उठा करके बिल्कुल नहीं देखूंगा और ना ही कभी उसे टच करूंगा। दिस इज माई फर्स्ट लव एंड सिंसियर लव। बस तुम ही मेरी प्यार हो, तुम्हें मेरी स्वीट हार्ट हो और तुम्हें मेरी डार्लिंग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear madam. Happy birthday to you. मुझे भी ऐसा ही बर्थडे मनाना है, तुम मेरे लिए मनाओगी क्या? अरे अपनी बर्थडे में केक बाद में काटना, पहले यहाँ तो खा लो। आपकी जिंदगी इस केक की तरह हमेशा मीठी रहेगी। खाइए। पांडे, जी इधर मैडम, आओ। ठीक है। ये केक काटकर सब में बांट दो। हाँ ठीक है मैडम। तुमने मैडम को केक क्यों खिलाया? हाँ? इसका बर्थडे तो बहुत सिंपल बनाया, तुम्हारा ना बहुत ग्रैंड तरीके से मनाएंगे। हाँ? मैं ये पूछ रही हूँ, केक उसको क्यों खिलाया? अरे मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अर्जुन, हाँ। 1 मिनट इधर आओ। आता हूँ मैडम। जी मैडम। अर्जुन, ये सारा डेकोरेशन तुमने बहुत अच्छा किया है।
थैंक यू सो मच। मैडम आप खाएंगी? नहीं। सर आप भी नहीं खाएंगे ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैडम आप तो खाएंगी ना इसे? अगर नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, अगर आप कहेंगी तो मैं आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म पकोड़े बना कर ले आऊंगा। तुम ही खो ये। ओ मैडम, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आप एक पटाखे की तरह फट क्यों जाती है? बताओ ये पटाखे किसने फोड़े? मुझे नहीं मालूम मैडम। अरे पटाखे कोई भी फोड़े मैडम, हो सकता है आपका किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट किया हो। आप बेवजह में टेंशन लेती है मैडम। आप अंदर चलिए ना। चलिए ना मैडम। मैडम, किसी ने आपको सरप्राइज देने के लिए आपके लिए गिफ्ट दिया है। और कौन दिया होगा? मैडम को इम्प्रेस करने के लिए इसी ने रखा होगा ये गिफ्ट, और अब बहुत बना रहा है। मैडम, ये गिफ्ट आपके लिए आखिर किसने छोड़ा होगा मैडम? हाँ? मेरी प्यारी रानी, तुम मेरे बंगले में? यस। ये सपना है या सच है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। तुम यहां आओगी मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन तुम मुझे तड़पाओगी ये बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था। सुनो, तुम मुझे बिल्कुल तंग मत करो। चलो, मैं तड़प रहा हूं, अंदर चलो। खाना लाई हूँ, पहले खा लो। मुझे खाना नहीं चाहिए, चलो अंदर। चलो। तुम यहाँ? हाँ मैं, चलो चलो। तुम यहाँ पे क्यों आई? हाँ, जिस काम के लिए तुम आए हो उसी काम के लिए। अरे मुझे मैडम पे डाउट है, इसलिए उसका पीछा कर रहा था। मुझे तुम दोनों पे डाउट था, इसलिए फॉलो कर रही थी। दूंगा एक खींच के, बस डाउट है डाउट है। ये मैडम वज्रा भाई से मिलके क्या करती है वही देख रहा था मैं। तुम्हें क्या जरूरत थी इसकी? जाओ यहाँ से।
तुम दरवाजे पे खड़े होके चौकीदारी करते रहो, मुझे उससे क्या, मैं चलती हूँ। अरे चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये क्या है? गिफ्ट। ये बर्थडे गिफ्ट मैडम इनको क्यों दे रही हैं? तुम मुझे ये क्यों देती हो गिफ्ट? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये गिफ्ट सुपर्ब है, लेकिन इस गिफ्ट पर ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती। निकालो इसे। देखो, देखो इधर आ, इधर अरे सपना देख रहा था क्या? मैडम, ओह अर्जुन, बैठो। क्या हुआ मैडम, आप रात में सोई नहीं क्या? व्हाट? नहीं, आप असल में थकी हुई लग रही तो लगा कि रात को सोई नहीं होंगी, बस इसलिए पूछा। कहीं इसने मुझे वज्रा के बंगलों में देख तो नहीं लिया और इसलिए इनडायरेक्टली सवाल कर रहा है। क्या हुआ मैडम, आप चुप क्यों हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियस ले लिया। क्या तुम मजाक कर रहे थे? मैं तो शॉक में आ गई। वैसे आप शॉक में भी सही जवाब देती हैं मैडम।
सर अर्जुन, वज्रा भाई का कत्ल हो गया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तो मैं पहले से डर रहा हूँ, तुम मुझे और डरा रहे हो। अरे सर, आप ऐसे क्यों डरते हैं? हम हैं ना, आप चिंता मत करिए। ऐसा? हाँ सर। अरे अरे क्या सर, आप डरते हो तो हमें भी डर लगता है। क्या सर, ये तो 2020 मैच की तरह एक एक मौत हो रही है। क्या कह रहे हो? कल कौन है मेरी सर? बात सुनो, परसों आपका एसआई ऐसा क्या और सर? आज ये स्टेट का मालिक, और आप लोग आखिर कर क्या रहे हो? कल कौन है सर? मैं हूँ। डॉक्टर, ये कत्ल किसने किया होगा? अरे किसको मालूम? सर, हाँ, वो भूत। तुम क्या डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ सर, ये भूत नहीं कत्ल किया। ये एफआईआर लिख दूं ना सर? तुम एफआईआर फाइल करो और मुझे घर भेज दो। ये भूत कत्ल किया बोल के हम केस फाइल कर सकते हैं क्या, पागल? ये क्या है सर, हर वक्त आप मुझे डराते रहते हो। हाँ? मैडम ने ये कत्ल किया होगा क्या? रुको अर्जुन। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? चोर की तरह वहाँ से भाग के क्यों आए हो? ए, क्या मतलब है तुम्हारा? ओहो, मतलब मालूम नहीं है? वज्र भाई का कत्ल करके पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, ये डर से वहाँ से भाग आए? क्या 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 मैंने थोड़ी कत्ल किया है। हाँ, तुम्ही ने कत्ल की है, कातिल हो तुम। सुनो, ऐसे बेवजह का इल्जाम मत लगाओ। बंद करो अपना ये नाटक। रात में मुझे वहाँ से भगा के तुमने और मैडम ने मिलके वज्रू भाई का कत्ल किया है। ए, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मैडम, आओ अर्जुन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 1 minute। मैडम, मैडम, मैडम संभल के। It's okay, I'm all right, thanks। एक्चुअली मैं खुद ही तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। थैंक्स? लेकिन किस लिए? वो वज्रा का कत्ल करने के लिए। व्हाट? मैंने वज्र भाई का कत्ल नहीं किया, आप हो उसके कातिल। मैं जब वज्रा के घर गई थी तब तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ना, और मैं जब उसके बंगले के अंदर गई तब तुम मुझे देख रहे थे ना। मैं सब जानती हूँ। मैडम वो नहीं, आप मेरी बात तो सुनो पहले। मेरी जिंदगी में कांटे की तरह वो वज्रा को तुमने खत्म कर दिया। मैडम, आई एम सो हैप्पी टुडे, थैंक यू वेरी मच। मैडम,
अर्जुन, तुम और संगीता क्लोज होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये इस तरह से क्यों बात कर रही है मुझसे? गिफ्ट। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? चल मत खा सर, टिंकू ड्राइवर हूँ सर। टिंकू ड्राइवर नहीं, तुम टिंकू भूत हो। समझ गए मेरी बात? कब से मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम आज जा करके फंसे हो बेटा। चल मुझे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम स्टेट में पूरी रात क्यों घूमते हो ये बता दो, और तुम्हारा वज्र भाई से क्या संबंध है ये बता दो। छोड़ दूंगा तुमको। ये स्टेट के मालिक को मरने के बाद उनका कोई वंश नहीं है। वज्रा भाई ने सारी वसीयत मेरे नाम से लिख दी है और अब इस जायदाद का मालिक उन्होंने मुझे बना दिया है। ऐसी इच्छा थी वज्रप्पा की। अबे वसीयत कोई बदल सकता है क्या पागल? ये बता, वो वज्र भाई तुझे बार बार पैसे क्यों देता था? वज्रप्पा भाई ने मैडम पर नजर रखी हुई थी। मैडम को कहीं बाहर से आते वक्त सीधा स्टेट में लेकर आना, ऐसा करने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए हुए थे। बेटा मुझे एक डाउट है, उस वज्र का कत्ल तुमने ही किया बेटा? अरे कसम से ऐसा काम मैंने नहीं किया सर। अबे कमीनो, आज तुम तीनों का नसीब खराब है, इसीलिए आज तुम तीनों के तीनों एक साथ मेरे हाथ में आ गए। और ये भूत बन के भागता है? इसकी तो मैं भूतगिरी निकाल दूंगा। और ये भूत बनने का नाटक करता है। और तुम भूत भगाने के लिए अपने दोस्त को तांत्रिक बना के बुलाते हो। अबे तुम तीनों को तो मैं देखूंगा। अब तुम तीनों का प्लान क्या है मुझे साफ साफ बता दो बेटा, नहीं तो तीनों को मार मार कर भूरता बना दूंगा मैं। बोल। सर, जगन्नाथ साहब का कोई बच्चा नहीं था। उनके मरने के बाद उनकी सारी जमीन जायदाद दौलत वगैरह सब हमारी हो जाएगी, ये सोच के हमें थोड़ा लालच आ गया था। लेकिन वो आदमी बुढ़ापे की उम्र में दूसरी शादी करके पत्नी को यहाँ पर ले आया। और कितने सालों तक इसी स्टेट में नौकरी करेंगे और कब हम मालिक बनेंगे ये सपने देख रहा था। बस यही लालच था और कुछ नहीं था। हमें माफ कर दो साहब। अबे चुप कमीनो, लालच बुरी चीज है, तुम लोग को पता नहीं है क्या? पैसों के लालच में तुम लोग कुछ भी करोगे। अबे तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, कमीने कहीं के। चोरी के पैसे से कितने दिन जिंदगी कटेगी बे? माफ कर दो साहब, आगे से हम कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मुझे माफ कीजिए साहब जी। आगे से तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, इसी भरोसे से तुम लोग को छोड़ रहा हूँ मैं। लेकिन वादा करो, अगर तुम लोगों ने फिर कोई गड़बड़ की तो यही दफना दूंगा तुम सबको। बदमाश। भाग।
ये साड़ी तो मैडम की है, लेकिन अर्जुन, रूम में आने से पहले डोर नॉक करना होता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? जरा भी डिसेंसी नहीं है। मैडम, आपने कल रात में मेरे साथ क्या क्या किया, अब आपको डिसेंसी याद आ रही है? उस समय आपको डिसेंसी याद नहीं थी क्या? तुम मजाक कर रहे हो? मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ मैडम, आप कर रही हैं। कल आपने कहा कि वज्रा भाई को मैंने ही मारा, बताइए क्यों कहा आपने? मैं जब उसके घर से वापस आ रही थी तब तुम कोने में छुपे हुए थे, ये मैंने देखा था। अच्छा, तो इसीलिए मैंने कत्ल कर दिया, आपने डिसाइड कर लिया? मैं वहाँ पर था मैडम, लेकिन आप वहाँ वापस जा करके वज्रा का कत्ल किया होगा। बताइए क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? क्या मैं? हाँ जी, आप हैं असली कातिल। आप हैं उस वज्रा भाई के कातिल। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं वज्रा भाई को मारा है। मैंने वज्रा भाई का कत्ल नहीं किया है। तो फिर आधी रात को आप उसके घर पे क्यों गई थी मैडम? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या? ब्लैकमेल? हाँ अर्जुन, मेरे कॉलेज डेज में मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक ये स्टेट ओनर जगन्नाथ मेरे घर में आए और मेरे माँ बाप को पैसे का लालच देकर मुझसे शादी करने की बात कही। मेरे घर की हालत सही नहीं होने की वजह से मुझे मेरे प्यार को त्याग कर उनके साथ शादी करनी पड़ी। जगन्नाथ राव मेरा बहुत ख्याल रखते थे। 2 साल बाद वो लड़का यहाँ वापस आया और मुझसे कहने लगा वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसने कहा हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। मैंने उससे बहुत समझाया कि मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारे साथ अब मैं नहीं भाग सकती। यही सब समझाने के लिए मैं उसे स्टेट में लेकर गई थी। वहाँ हम बस बातें कर रहे थे, लेकिन इस वज्रा भाई ने हमारी फोटो ले ली और उस फोटो के जरिए वो हमें ब्लैकमेल करता रहा। तो यही सारी बातें थी अर्जुन। मैं वहां बस अपने फोटोज ही कलेक्ट करने गई थी अर्जुन, उसे मारने नहीं गई थी मैं। अपनी ये लंबी कहानी जो है ना मैडम, किसी बेवकूफ को सुनाइएगा, वही अच्छा होगा आपके लिए। जब आपके हस्बैंड जगन्नाथ राव जिंदा थे तब तो ठीक था, लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर उनके घर जाने का आखिर क्या मतलब था आपका? इसका जवाब है क्या आपके पास? क्या सच सच बताएंगे मुझे आप? वो फोटोज कलेक्ट करने तुम जरूर आओगी, ऐसा वज्रा भाई ने कहा था मुझसे। उस दिन तुम भी वहीं थे। इतनी बढ़िया फोटो खींचो कि इस कैमरे में अब तक की सबसे अच्छी फोटो हो। उसके बाद उसने मुझे फोन किया था, तुम्हारा दूसरे के साथ रिलेशन है और तुमने ही अपने पति को मारा है, ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर, मुझ पे इतने सारे इल्जाम लगाकर पुलिस में जाने की धमकी भी दे रहा था। भरोसा कर सकता हूँ? सच कह रही हूँ अर्जुन। ठीक है मैडम, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, लेकिन ये बात किसी से बताइएगा मत आप, प्लीज। ठीक है। ये गिफ्ट यहाँ पर कैसे? क्या है अर्जुन? नहीं, क्या हुआ? नहीं, मैं चलता हूँ मैडम। अरे ये भी आ गई, क्या करूँ मैं? मैंने शक करके सही ही किया, इसका मैडम से कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। थू। संगीता, अरे संगीता, संगीता। अरे क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? आपकी मिर्ची की तरह जलने का कारण क्या है? कोई सही नहीं है, कोई भरोसे के लायक नहीं है, सब धोखा ही देने वाले हैं यहाँ। आप मैनेजर अर्जुन की बात कर रही है ना मैडम? हाँ, उसी की बात है, और साथ में
मैडम भी। अब उन्हें क्या हुआ? मुझे उन दोनों पे पहले से ही डाउट था। आज वो सच निकला। मुझे प्यार करता हूँ बोल के मैडम से चक्कर चला रहा है वो। और मैडम का भी दिमाग और कैरेक्टर दोनों ही सही नहीं है। अर्जुन को देख के ये मैडम हंस हंस के बात करती है। उसको शादी भी करनी है तो वो किसी से भी शादी कर सकती है ना। उसको अर्जुन ही क्यों चाहिए? नहीं पांडे जी, ये लोगों के बीच में ये स्टेट में मैं नहीं रहूंगी। तो अब आप क्या करेंगी मैडम? मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी। अरे रे मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया कॉफी बनाकर लाता हूँ, आपका मूड ठीक हो जाएगा। आप यहीं बैठिए, मैं अभी गया और अभी वापस आया। अब यहाँ भी नहीं है। अरे कहाँ चली गई? सर 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 सर, क्या हो गया भाई? संगीता मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही है सर। अरे वो कहाँ जाएगी भाई? किचन में होगी, जाके ढूंढो ना उसे। अरे नहीं सर, वो आपसे बहुत नाराज थी, बहुत गुस्से में थी और कह रही थी कि मैं सुसाइड कर लूंगी। अरे ये तो वो हमेशा बोलती रहती है। जाओ यहाँ से। अरे सर, वो कहीं गायब हो गई है। चलिए चलकर उसे ढूंढते हैं। चलिए सर, देर मत कीजिए। ठीक है, चलो आइए। संगीता। ओहो सर, मैंने हर जगह देख लिया है, कहीं नहीं है वो। संगीता, अरे कहाँ चली गई वो? मुझे एक डाउट है सर। अपना डाउट अपने पास ही रखो यार। ओह अरे वोमन भाई, अरे क्या हो गया? भूत भूत। अरे क्या भूत भूत हुआ क्या यहाँ पे? नहीं सर, अभी मेरे सामने साड़ी में गई है सर। साड़ी में गई है? इसका मतलब मेरा डाउट सही है। हे, चलो मेरे साथ, चलो। मैडम, मैडम। अरे ये मैडम नहीं, ये संगीता जी हैं। है, चुप रहो, तुझे नहीं मालूम। अब हाँ, वज्रा भाई के घर से गिफ्ट यहाँ पर आने से मुझे डाउट हुआ। इसमें कोई ना कोई राज जरूर है। ये कहाँ जा रहे हैं? मरवाएंगे यार। ओहो रुक जा। संगीता, 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 संगीता। अरे खून, ओह माय गॉड, ये किसने किया? तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ इस कमरे में?
अरे बोलो तो, बोलो, कम ऑन बोलो। हाँ? मत जाओ। मैं बस अभी आता हूँ, तुम जरा हिम्मत रखो, ठीक है? आता हूँ मैं। हाँ? मैडम, 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 यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैडम, नहीं, नहीं, नहीं। हे, कौन हो तुम? हे, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हे, कौन हो तुम? तो तुम हो? हाँ? आप इसे जानती हैं? जवाब दीजिए, आप जानती हैं क्या इसे? भाई, अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मतलब मैंने इसे परेशान किया तो तुम मुझे? ए, सुनो, छोड़ो उसे। आगे मत आना, आगे मत आना। उसे छोड़ दो। चेतन, तुमने क्यों उसे पकड़ के रखा है? प्लीज छोड़ ये दो। गाली देती है, गाली देती है, गाली देती है तुझे। तुम सही नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, तुम्हें किसी और से शादी करना चाहिए, ऐसी बातें बोल रही थी ये। इसीलिए मैं इसको उठा के लाया, इसीलिए अब मारूंगा मैं। अरे पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे। अरे ये कौन है मैडम? हे रेवती, मैं कौन हूँ ये पूछ रहे हैं? बताओ ना इन्हें, बताओ ना इन्हें। कॉलेज के दिनों में मैं इससे प्यार करती थी। तो ये कॉलेज में आपका लवर था मैडम? हाँ, मुझे प्यार से चेतन चेतन कह के पुकारती थी। इसकी शादी होने के बाद चेतन थू करके चली गई। है चालाकी नहीं? मैंने उस दिन तुमसे विनती की थी चेतन, मुझे भूल जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। याद है? तुझे याद है? तुमने मेरे से कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे सामने मत आना। इसीलिए मैं किसी के भी नजर में ना आऊं, इसीलिए केवल रात में ही आता था और पूरे स्टेट में घूमता था और तुझे देख के भी जाता हूं। तुम हमेशा मुझे दिखती रहो, इसके लिए मैं तुम्हारे यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाता रहता हूँ। हाँ, हमेशा। देखो देखो देखो, ये साड़ी को देखो, देखो देखो। हे, आगे मत आना। हाँ, आगे मत आना। ओ, तो तुम मैडम से बहुत प्यार करते हो? यस, फर्स्ट लव इज प्योर लव। आज के जमाने में लड़के लड़कियों का प्यार केवल सुबह में कॉफी डे और दोपहर में लंच डे और रात में पार्टी और दूसरे दिन मोबाइल के रिचार्ज का बहाना करेंगी। 4 लड़कियों से बात करते हैं और हमारा ऐसा नहीं था। बोलो रेवती। हे, अगर तुम मैडम से प्यार करते हो तो फिर तुम मैडम को आखिर इतना दर्द क्यों देना चाहते हो? मैं परेशान करता हूं क्या? नहीं, मैं इसे सेफ से रखने के लिए यहां पर लाया हूं। जवाब दो रेवती, मैंने कभी तुम्हें परेशान किया है क्या? रेवती को जिसने भी परेशान किया उसको मैंने मार दिया। लेकिन मैंने कभी रेवती को नहीं परेशान किया। मुझे किसने तंग किया? तुम्हारे माँ बाप ने पैसों के लालच में हमारे प्यार को बलि देके उस 60 साल के बुढ़े के साथ में शादी कर दी। मैंने उनसे तुम्हारी अच्छी तरह ख्याल रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने तुम पे पूरा शक किया और हमारी बात का विश्वास नहीं किया। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं उन्हें खत्म करना चाहा। लेकिन वो बेंगलोर जा रहा था ये बोल के वो वापस आ गया और उसके साथ वज्रा भाई भी आ गया और उसकी तुम्हारे ऊपर बहुत ही गलत निगाह थी। वो आकर तुम्हें परेशान करने लगा और उसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने अपनी गाड़ी से रॉड निकालकर
उसके ऊपर वार कर दिया। तभी अचानक तुम्हारा पति सामने आ गया और मेरा रॉड उसके सर पर लग गया। क्या? तो तुमने ही मेरे पति को मारा है? यस, मैंने उसे मारा था, मैंने उसे मारा था, मैंने उसे मारा था, और तुम्हारे ऊपर गलत नजर रखने वाले को मैंने जिंदा नहीं छोड़ा। तो हमारे एसआई और वज्रा भाई? हाँ, सबको मैंने ही खत्म कर दिया। तुम पर नजर रखने वाले एसआई और वज्रा भाई को भी मैंने ही खत्म किया था। तो तुम्हारा अमर प्रेम है। फिर तो मैडम को मैंने भी डांटा था, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? ना, तुमने नहीं डांटा, तुम्हारे पुलिस ब्रेन ने ही ये चालाकी का काम किया। क्यों चुप हो गए सर? अरे कुछ तो बोलिए। यस, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। तुम्हारे जैसे कचड़े लोगों को खत्म करने के लिए ही जगन्नाथ राव जी ने मेरे पास आकर कंप्लेन की थी, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हे, उन दोनों का कत्ल करके आखिर तुम्हें क्या मिला? हाँ, क्या मिला बताओ? क्या मिला? क्या मिला? ए, रुक जाओ। इस तरह रिलीफ मिलता है। चेतन, प्यार नहीं, ये पागलपन है। छोड़ दो ये सब, बस करो अब। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, हमेशा के लिए, लेकिन मेरी जान जाते समय मैं रेवती का नाम लेकर मरना चाहता हूँ। तुम मेरे एक एक सांस में बसी हो रेवती, तुम मेरे हर जगह बसी हो रेवती, बस तुम मेरे मन में बसी हो रेवती। आना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे बॉस को तुमने ही ऐसे मारा था। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी जान जाए तो तुम्हारी गोद में ही जाए। मुझे माफ कर दो रेवती, हम दोनों को वापस मिलना चाहिए। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया रेवती, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रेवती, रेवती, रेवती।
अर्जुन, संगीता, मैं जब तुम दोनों को साथ देखती थी मुझे मेरे और चेतन के प्यार की याद आती थी, इसलिए मुझे तुम दोनों से जेलसी फील होती थी। लेकिन किसी भी वजह से तुम दोनों अलग मत होना, प्लीज। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है।